हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग एक नए पोएम के बारे में अध्ययन करेंगे। पोएम पोएम जो है आई एम लाइक ग्रास, ये पास के द्वारा जो है लिखा गया है। ओके, ये बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बिहार बोर्ड क्लास 9th का जो है बुक है। पोएम का नाम है आई एम लाइक ग्रास। इसे जो है पास के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पोएट के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। पास का जो जन्म है ये 1950 में होता है और इनका डेथ 1988 में। वाज ए मेजर पंजाबी पोएट, ये पंजाबी कवि थे। हिज इम्पॉर्टेंट वर्क इंक्लूड्स लोक कथा। इनका जो महत्वपूर्ण जो कार्य था वो क्या क्या था, तो लोक कथा, ओरियन, भजन, मगर एंड साडे समयन विच, ये सब जो इनका कुछ महत्वपूर्ण जो है वर्क है। द प्रेजेंट पोएम, और ये जो प्रेजेंट में पोएम, अभी जो हम जिस पोएम के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, आई एम लाइक ग्रास। ओके, तो ये जो है ट्रांसलेटेड फ्रॉम पंजाबी, ये पंजाबी से ट्रांसलेट किया गया। किसके द्वारा, तो सुरेश सेट्टी के द्वारा जो है ट्रांसलेट किया गया है। ब्रीथ ऑप्टिमिज्म, ये जो है एक ऑप्टिमिज्म यानी कि आशावादी कवि है। डेट मीन सुरेश सेट्टी जो है ये आशावादी कवि है। ये जो है एक उम्मीद में ये कविताएं लिखती है। ये कविता उस समय लिखी गई है जब पंजाब में राइट्स हो रहे हैं, युद्ध हो रहा है, ठीक है ना। तो उसमें जो है ये कवि ऑप्टिमिज्म की काम करते हैं, आशावादी का काम करते हैं। और इन कविताओं के माध्यम से, ठीक है ना, इन कविताओं के माध्यम से वे बताना चाहते हैं कि हमें जो है बुरे से बुरे सिचुएशन में किस तरीक़ा से जो है आशावादी रहना चाहिए। ओके, तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। तो सबसे पहले जो हम थोड़ा सा इसका क्वेश्चन है कुछ उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स एंड डिस्कस द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ कुछ छोटा छोटा आसान सा क्वेश्चंस है, तो चलिए फटाफट हम लोग उसको देख लेते हैं। हैव यू सीन ग्रास, क्या आपने कभी घास देखा है, तो हाँ बिल्कुल देखा है। हाउ डज इट लुक, या कैसा दिखता है, इट लुक लाइक ग्रीन, या हरा दिखता है। हाउ डू यू फील व्हेन यू वॉक ऑन इट, जब आप घास पे चलते तो कैसा महसूस होता है, जब घास पे चलते हैं तो बहुत ही सॉफ्ट महसूस होता है। आई फील वेरी सॉफ्ट वाइल वॉकिंग ऑन द ग्रास, यानी कि जब हम लोग घास पे चलते हैं तो हमें बहुत ही सॉफ्ट महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, अगला सवाल है, कैन ए मैन बी कंपेयर टू ग्रास, क्या एक आदमी को घास के साथ कंपेयर किया जा सकता है। रीड द पोएम एंड सी व्हाई द पोएट थिंक्स हिमसेल्फ सिमिलर टू ग्रास, यानी कि ये आप लोग कविता पढ़िए और इसमें देखिए कि कवि जो है किस तरीक़ा से अपने आप को घास से जो है कंपेयर कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट लाइंस, दैट मीन्स यहाँ से जो है कविता स्टार्ट हो रहा है पोएम। तो चलिए हम लोग जो है शुरू करते हैं। आई एम लाइक ग्रास। ओके, तो कविता का जो फर्स्ट स्टेंजा है, आई एम लाइक ग्रास, यू कैन चोक मी डाउन, you can choke me, mow me down, but I shall sprout again, grow and bounce back. According to the first stanza, the poet wanted to say this that प्रथम स्टेंजा के अनुसार कवि हम लोगों को कहना चाहते हैं कि, ठीक है ना, यहाँ आई जो है ना, ये आई जो है ये पंजाब के लिए इंडिकेट किया गया है, ये पंजाब शहर के लिए इंडिकेट किया गया है। ओके, आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। ये जो है पंजाब के लिए आया है ये वर्ड यहाँ पे आई। तो पंजाब आई जो है पंजाब के लिए, ये इन लाइंस के माध्यम से, पंक्तियों के माध्यम से कभी कहते हैं कि मैं, डेट मीन्स पंजाब जो है क्या है, घास की तरह है, ठीक है ना। यू कैन चॉप मी, मोमी टाउन, तो मुझे काट दो, एकदम से पूरा जड़ से काट करके हटा दो, या तो एकदम नीचे से काट दो। बट आई शैल स्प्रॉट अगेन ग्रो, लेकिन मैं फिर से बढ़ जाऊंगा।
एंड बाउंस बैक, और जो है वापस बाउंस बैक करूँगा। बाउंस बैक का मतलब होता है जैसे कि नहीं, कोई जो रबड़ का बॉल रहता है, हम लोग उसको ज़मीन पे उछालते तो फिर से वापस आ जाता है, यानी कि जितना तेज़ी से हम ज़मीन पे उसको उछालते हैं उतना ही तेज़ी से वो ऊपर चला जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, बाउंस बैक। तो पंजाब भी क्या कहते हैं, तुम हमको काट दो, हटा दो जड़ से या मसल दो, हम फिर से जो है बाउंस बैक हो जाएंगे। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेंजा ऑफ दिस प्रेजेंट पोएम। यू कैन ऑब्लिटरेट माई साइन पोस्ट्स, you can bomb the university, reduce the hostels to rubble, you may cross the slums, but you cannot erase my identity because I am like grass. Okay, according to these lines, the poet wanted to say this that इन पंक्तियों के माध्यम से कभी कहना चाहते हैं कि यहाँ पे जो है यू आया है, ये यू वर्ड जो है एनिमी के लिए, डैट मीन्स टेररिज्म के लिए है, ठीक है ना, ये टेररिज्म के लिए है। वैसे लोग जो कि देश के प्रति क्या करते हैं, बुरा करते हैं या किसी देश में लड़ाई झगड़ा दंगे फसाद शुरू करते हैं, तो यहाँ जो पंजाब में जो युद्ध चल रहा है, राइट चल रहा है, मतलब पाक टेररिस्ट के साथ, तो उसके लिए है ये। तो पंजाब के लोग कहते हैं कि यू कैन ऑब्लिटरेट माई साइन पोस्ट, चाहे तुम मेरा साइन पोस्ट हटा दो। साइन पोस्ट बोलते हैं जैसे कि सड़क करके किनारे इस तरीक़ा से लगा रहता है साइन पोस्ट ऐसे करके, और यहाँ लिखा रहता है यहाँ से राइट जाने पे ये जगह मिलेगा, लेफ़्ट जाने से ये जगह मिलेगा, अगर सीधे चले जाएंगे तो ये जगह मिलेगा, तो इसको बोलते हैं साइन पोस्ट। साइन लगा हुआ रहता है और यहाँ पे जगह का नाम लिखा हुआ रहता है, जैसे कि हम राइट चलेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को गार्डन मिलेगा, ठीक है ना, तो गार्डन मिलेगा इस तरीक़ा से। तो साइन पोस्ट मतलब इंडिकेट करने के लिए लिखा रहता है, तो वही कहते हैं कि यू कैन ऑब्लिटरेट माई साइन पोस्ट, चाहो तो मेरा साइन पोस्ट यानी कि नामो निशान मिटा दो। यू कैन कॉम्ब द यूनिवर्स, तुम यू कैन बॉम्ब द यूनिवर्स, यूनिवर्सिटीज़, तुम यूनिवर्सिटी को बॉम्ब से उड़ा दो। रिड्यूस द हॉस्टल्स टू रबर, और हॉस्टल को एकदम से उड़ा दो, छोटा छोटा टुकड़ा करके, जो नहीं होता मतलब पत्थर का जो छोटा छोटा टुकड़ा होता है तुम वैसा करके उड़ा दो तुम। यू मे क्रॉस द स्लम्स, स्लम्स को पूरा जला करके राख कर दो। स्लम्स एरिया वैसे एरिया को बोलते हैं जो यहाँ पे ह्यूमन्स के रहने के लिए मतलब गुड हैबिटेट्स नहीं रहता है, अच्छा से मतलब वो नहीं सर्वाइव कर पाता है, गरीब लोग किसी तरह झुग्गी बना करके वहाँ पे रहते हैं, तो ऐसे एरिया को हम लोग स्लम एरिया बोलते हैं। तो यू मे क्रॉस द स्लम्स, तुम चाहो तो स्लम को पूरा उड़ा दो। यू कैन बट यू कैन नॉट इरेज माई आइडेंटिटी, लेकिन फिर भी तुम मेरा आइडेंटिटी को नहीं मिटा सकते हैं, बिकॉज आई एम लाइक ग्रास, क्योंकि मैं जो हूँ घास की तरह हूँ। ओके, तो इन पंक्तियों के माध्यम से कभी हम लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि चाहे कितना भी विकट से विकट सिचुएशन आ जाए, ठीक है ना, हमें घबराना नहीं है, हमें हमेशा जो है पॉजिटिव, जैसे कि कभी बार बार कह रहे हैं कि आई एम लाइक ग्रास, आई एम लाइक ग्रास, क्यों कह रहे हैं, क्योंकि घास जो होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है, छोटा होता है, घास में जो होता है ना अकड़ नहीं होता है, अगर पानी आता है तो घास झुक जाता है, पानी उसके ऊपर से निकल जाता है, अगर हवा तेज आता है, आंधी तूफान अगर जाता है तो घास पूरा नीचे झुक जाता है और हवा उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, हवा चला जाता है। लेकिन जो बड़ा बड़ा पेड़ होता है जो क्या करते हैं मतलब हवा के सामने अकड़ दिखाते नहीं, हम तो बड़े हैं, हमें हवा कुछ नहीं कर पाएगा, तो वैसे वैसे वृक्ष को एकदम से हवा क्या करता है, या वर्षा तेज आता है या बाढ़ आ जाता है तो ऐसा वैसा वृक्ष को लेके अपने साथ बह जाता है। लेकिन छोटा सा जो घास होता है वो सॉफ्ट होता है, उसमें कोई अकड़ नहीं होता है, वो एकदम नॉर्मली झुक जाता है और उसके ऊपर से पानी हो या हवा हो निकल जाता है, ठीक है। इसीलिए कवि जो है बार बार बोल रहे हैं आई एम लाइक ग्रास, मैं घास की तरह एकदम से सॉफ्ट हूँ, मुलायम हूँ, मुझ में कोई अखर नहीं है, मुझ में कोई अकड़ नहीं है कि हम इतने महान हैं या जो भी है। तो जितना सिंपली है, मतलब ये सिंपली मतलब अपना जीवन जी रहे, जैसे कहते हैं ना सिंपल लाइफ एंड ब्रॉड थिंकिंग, साधारण रहो लेकिन सोच अपना ऊंचा रखो। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। आई विल स्पॉट अगेन, हाँ मैं फिर से जो हूँ वापस आ जाऊँगा। एंड माई मेंटल सेल कवर एवरीथिंग, और मेंटल मतलब है कवर, जैसे कि धरती जो होता है ना अर्थ, जैसे ये है अर्थ,
अर्थ को मतलब ये कवरिंग किया हुआ है ना इस तरीक़ा से, मेंटल कोर, बाह्य कोर, आंतरिक कोर, इस तरह रहता है। तो इसी तरह का मैं मेंटल सेल कवर एवरीथिंग, मेरा जो मेंटल है जो कवर है ये सभी चीज़ को फिर से क्या करेगा, कवर कर देगा। डेट मीन्स हरा भरा जितना चीज़ जो है फिर से वो हरा भरा करके रख देगा सारा जगह का। ओके, चलिए हम लोग अगले पंक्ति पे चलते हैं, अगला स्टैंडर्ड देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यू में बॉम्ब बांगा, तुम चाहो तो बंगा। बंगा जो है ये जगह का नाम है, पंजाब में जो है जगह है, प्लेस है, प्लेस का नाम है PLACE। यू में डिस्ट्रॉय, संगूर, तुम चाहो तो संगूर को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बर्बाद कर सकते हो। एंड रिड्यूस द होल डिस्ट्रिक्ट ऑफ लुधियाना, लुधियाना भी पंजाब में जगह का नाम है, तुम चाहो तो पंजाब का जो लुधियाना जगह है उसको तुम पूरा डिस्ट्रॉय कर सकता है। टू एसेस, यानी कि एसेस मतलब राख में तब्दील कर देना, तुम चाहो तो लुधियाना को जला कर एकदम से राख में तब्दील कर सकते हो। बट इट विल बी ओनली ए मैटर ऑफ टाइम, 2 years 10 years बिफोर माई ग्रीन मेंटल कवर्स एवरीथिंग अगेन। कहता है तुम चाहो तो जितना भी बर्बाद करना है कर लो, लेकिन यह सिर्फ क्या है, कुछ दिनों की बात है, कुछ समय की बात है, ठीक है ना, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 10 साल, लेकिन एक ना एक दिन वो समय आएगा जब ये सारा चीज़ जितना क्षतिग्रस्त हुआ है सारा चीज़ कवर हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसका नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं हम। Coming to the next and last stanza of this present poem, I shall become a vast green jungle, the green jungle of बरनाला, यानी कि मैं जो हूँ फिर से जो है एक बहुत बड़ा विशाल जंगल बन जाऊँगा, जैसे कि बरनाला का जंगल है। बरनाला का जंगल बहुत ही सुंदर होता है, वहाँ पे बहुत अलग अलग वैरायटी के जो है मतलब हरे हरे वृक्ष लगे हुए रहते हैं। वे टूरिस्ट विल विजिट मी, जहाँ टूरिस्ट जो होते हैं वो वहाँ पे विजिट करेंगे, हमको देखने के लिए आएंगे। विजिट माई ग्रीन जंगल, वे हरे भरे जंगल को देखेंगे। बिकॉज आई एम लाइक ग्रास, वंस अगेन द पोएट सेड दैट आई एम लाइक ग्रास, कि मैं क्या हूँ, घास के जैसा हूँ। यू कैन चॉप मी, यू कैन मो डाउन, बट आई विल स्प्रोट अगेन एंड कवर एवरीथिंग। तुम चाहो तो मुझे काट सकते हो, मसल सकते हो, लेकिन फिर से जो है मैं बाउंस बैक कर सकता हूँ। ओके, आई थिंक इट इज़ क्लियर फॉर ऑल। आई शैल ट्राई माई बेस्ट टू। ओके, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग ये ख़त्म करते हैं। हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।